क्लास 9 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर एक्सरसाइज 3A अगर बढ़िया तरीका से देख लिए होंगे ए से लेकर डी तक, आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीका से बिल्डअप हो चुका होगा। क्योंकि अब जो स्टूडेंट मुझ पे यकीन करते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, तो ये भी यकीन दिला सकते हैं कि आपको परफेक्ट जो मैथ का कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है, मैथ से आप जो डर रहे थे, आप मैथ का डर धीरे धीरे आपके माइंड से हम खत्म कर रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लगातार डटे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। अगर डटे रहिएगा तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, संभव बनता है। अगर लगे रहिएगा तभी संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूला एक्सरसाइज 3A में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको पहले आप लिख लीजिए, ताकि आपका माइंड इस पे कंप्लीट तरीका से जाए और यही क्वेश्चन मैंने जो फॉर्मूला लिखाएंगे वो फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है सर, लिखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला हो क्या है सर, a माइनस बी का होल क्यूब, बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अगर ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला पर ही एक्सरसाइज 3A पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहे कि यही फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन पूरा बना दिया है। तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लिखा दीजिए। तो लिखिएगा a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला है। तो सर इसको और तोड़ सकते हैं, हाँ, क्या है कि ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला पे नहीं बनेगा। इसी को जब इसमें मल्टीपल कर देंगे ना, यही फॉर्मूला पे टोटल बन जाता है। तो सर यही फॉर्मूला बोल रहे हैं, कभी नहीं कभी हाँ। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसको तोड़कर और कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखिएगा। वो वाला ज्यादा इफेक्टिव है ये इस क्वेश्चन में। तो 3a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी इससे अब इससे मल्टीपल होगा तो 3ab 3a² b प्लस, सर इससे इससे मल्टीपल होगा, कहें कि a में मल्टीपल हो रहा है तो a² आएगा और इसे सबसे मल्टीपल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a में फर्क पड़ेगा, कहें कि a उसका साथी है। जब a उसका साथी है ना तो मल्टीपल करेंगे, a इंटू a क्या होता है, a² होता है सर। अब इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3ab इंटू b करेंगे तो लिखिएगा 3ab²। और यही फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर में यूज होने वाला है। ये प्लस वाला में यूज होगा और माइनस वाला में ये यूज होगा। तो लिख लीजिएगा सर, दोनों यही का दोनों फॉर्मूला है, अलग अलग जरूर है, लेकिन इससे मल्टीपल करके ये फॉर्मूला बना है, यानी ये फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बना है। अगर आप समझते आ रहे होंगे तो आपके लिए इजी है, जो नहीं समझते आ रहे हैं तो समझ जाएगा कि इससे ये मल्टीपल हुआ है, इससे ये मल्टीपल हुआ है, तब जाकर के ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है। अब उसी तरीका से इसमें भी है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखिएगा, लिखिएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला हुआ। जिस तरीका से इससे ये बना, उसी तरीका से इससे दूसरा फॉर्मूला बनेगा जो चैप्टर में यूज होगा। तो क्या लिखिए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, अगर इससे मल्टीपल करेंगे तो 3a² हो जाएगा। ठीक है, इसी से मल्टीपल किया तो ये बन गया, जैसे कि प्लस था तो प्लस बना यहाँ, और ये माइनस, यहां तक माइनस है तो ये माइनस बना है। अब इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3ab² बन गया। बस यही करना है। ये फॉर्मूला बढ़िया तरीका से कॉपी में किनारे नोट कर ली, यही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बनकर तैयार होने वाला है। तो अब चलिए एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं और इसी फॉर्मूला पे टोटल क्वेश्चन बनाकर रख देते हैं। और वो आप बढ़िया तरीका से बना लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो बढ़िया तरीका से बना करके फुलफिल, अगर 80 बना रहे हैं तो 80 में 80 आ जाना चाहिए। सर 80 नहीं आता है तो 75 तक पहुंचिए, अगर बहुत वीक है तो 60 तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, और जो स्ट्रांग है वो पूरी तरीके से 75 80 तक पहुंचने का जरूर कोशिश कीजिए, ताकि आप स्ट्रांग हैं, आपके पास वेरिएशन है, आप थोड़ा ज्यादा वर्क कर सकते हैं, वर्क करके अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। आपको एक एक स्टेप बताने की कोशिश करेंगे, और जो स्टेप आपको नहीं समझ में आया आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश यही करेंगे कि हर बच्चे को जो बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट कीजिएगा तो और भी बढ़िया कंटेंट देने का जरूर कोशिश करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है इसको, तो जो फॉर्मूला लिखा है उसका यूज कर लीजिए इसमें। सर आप बताए हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², बस वही फॉर्मूला का इसमें यूज कर लेना है। तो लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा सोल्व। जब भी स्टार्ट कीजिए ना
जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए तो सोल्व जरूर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि सोल्व बच्चे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ठीक है, तो लिखिएगा 3a³ यानी 3a³ यानी 3x का क्यूब कीजिएगा प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab। 3a हमारे पास क्या है 3x, b हमारे पास क्या है 2 है 2 और इनटू a प्लस b यानी 3x प्लस 2 कर दीजिएगा। जो ये ब्रैकेट में रहेगा ना वो खाली ब्रैकेट में इस जगह पे लास्ट में रख दीजिएगा। अगर नहीं याद है तो आप पहले बनाइए, एक दो बार बना लीजिएगा ना, फार्मूला भी याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। आप जैसे चाहें बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिख देंगे ए क्यूब क्या होता है सर 3 3 जा 9 9 3 या 27 यानी 3 का क्यूब होता है 27 और x पे क्यू है तो क्यूब कर दीजिएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाता है सर। अब इसी से मल्टीपल की 3 3 जा 9 9 2 जा 18x कर दीजिएगा इनटू 3x प्लस 2 कर लीजिएगा। और क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं 27x एडिटिव इसको लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब इससे इसमें मल्टीपल किए 18 दिया 54 18 3 जा 54 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसी से मल्टीपल करेंगे 18 दूनी 36 एक से तो x लिख दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर है ना। क्वेश्चन आसान आपको लग रहा होगा कि सर इतना करना है, एकदम इजी है मेरे बाबू। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छा लग रहा होगा बनाने में। अगर आपने वीक है, बहुत वीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में। प्लस बी का होल क्यूब वही फॉर्मूला पे बनेगा, सोल्व लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा ए क्यूब यानी 3a³ प्लस 1/4b³ कर लीजिएगा ए क्यूब प्लस, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में दीजिएगा, फ्रैक्शन से डरना नहीं है, समझना है फिर बनाना है। ए क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab, 3a हमारे पास 3a है, b हमारे पास 1/4b है और ए क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b यही को उतार लीजिएगा a प्लस 1/4b। और क्या ये आंसर आ गया? नहीं, अब इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे सर, लिखिएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 और a का क्यूब कर लीजिएगा प्लस 1/4 का क्यूब क्या होता है सर 4 इंटू 4 क्या होगा 64 हो जाएगा, तो 64 लिख लिया सर। b है तो b लिख दीजिएगा, लेकिन क्यूब लगा दीजिएगा, फिर प्लस लिख दीजिएगा। कट रहा है नहीं कट रहा है तो 3 3 जा 9a इंटू 9a इंटू 1 करेंगे तो इतना ही रहने वाला है बाई 4b इंटू 3a प्लस 1/4b। अब क्या करेंगे, अब इसमें इससे मल्टीपल कर लेंगे, ताकि इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में पहले करना होता है। फिर क्या करेंगे सर, लिख लीजिएगा 27a³ प्लस 1/64b³ प्लस, अब इसी से मल्टीपल कर लीजिए 9 3 जा 27 और a इंटू a स्क्वायर बाई 4b लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब लिख लेंगे प्लस लिख लीजिएगा और 9 1 जा 9a लिख लीजिएगा और 4 4 जा 16 और b इंटू b स्क्वायर लिख लीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड भी हो चुका समाप्त। इस तरीका से बनाना है मेरे बाबू। एग्जाम में एज ए टीच कुछ भी फर्क नहीं करना है, ताकि एग्जामिनर ये पता चले कि बच्चे को फॉर्मूला बढ़िया से याद है या नहीं याद है। अगर याद है तो ये फॉर्मूला पे ही बन जा रहा है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना है, जो बता रहे हैं उसको दिमाग में ऐड करते चलना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सर लिखेंगे ए क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है सर, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये यहाँ है ना ए, तो आप समझिएगा कि ये 2 के साथ में, बस इतना समझिएगा। कहे कि आपको घुमाने का जरूर कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो बुक में भी घुमा देता है, तो यह समझिएगा कि ये इंटू भी 2a के है, ठीक है ना। तो 2a/3 का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा a/2 का क्यूब ए क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab, 3a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2a/3 इंटू a प्लस b यानी 1 प्लस 2a/3 कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिए होंगे आप। अब क्या करना है, अब जो अब इसको कर लेना है सिंपलिस्ट फॉर्म में। तो जो क्यूब किया हुआ है उसको क्यूब कर देंगे पहले। 1 का क्यूब तो 1 होता है सर, 2 का क्यूब 8 हो जाता है और a का क्यूब यही रहेगा सर, बाई 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 3 से 3 कट कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल में कट होता है, आपको पता होगा। अब क्या करेंगे 1 इंटू 2a, तो ये 2a हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2a/3 कर लीजिएगा। अब इसको अब जो ये जो 2a है ना, अभी ब्रैकेट खोल देंगे, अब दोनों में मल्टीपल कर डालेंगे।
तो लिखिएगा 1 प्लस 8 AQ बाई 27 प्लस 2A। अब इससे से मल्टीपल कीजिएगा, 2 इंटू 1 करिएगा तो 2A रह जाएगा, और प्लस 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 कर लीजिएगा। अब 2A इंटू 2A तो 4A स्क्वायर कर लीजिएगा, 4A स्क्वायर बाई, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 कर सकते हैं आप। अगर दिमाग है तो सोचिए, नहीं दिमाग है तो समझिएगा कि नीचे 1, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो ये 3 नीचे है तो 3 नीचे कर लीजिएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। है ना आसान? कितना आसान तरीका से ही बन जा रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला लिखा है उस पर बनाते चले जाना है। समझ में आ गया होगा मेरे बाबू, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आसान है, क्योंकि अब क्या था ना, पहले प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। जब प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था ना, तो आप बना ले रहे थे। अब क्या होगा, अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। पहले वाला यानी हम फर्स्ट में ही लिखा चुके थे, जो 2 फॉर्मूला लिखा है ना, वही 2 फॉर्मूला पर ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 3 समाप्त होने वाला है। अगर वो फॉर्मूला अगर देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सर, देखिएगा। क्या लिखेंगे, पहले सोल्व लिख लीजिएगा। तो सोल्व लिख लिया सर, तो अब क्या करेंगे, AQ यानी 5A का क्यूब कीजिएगा, AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ माइनस 3A यानी 5A है, B हमारे पास 3B है। AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B यानी 5A माइनस 3B। ये फॉर्मूला जो था एज इट इज उतार लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो पहले लिख लीजिएगा 5 का क्यूब क्या होता है सर, 5 का क्यूब 125 होता है। कैसे सर, ताकि 5 और 25 जा 125। तो ये फॉर्मूला दिमाग में, ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा AQ माइनस BQ, 3 का क्यूब 27, BQ है तो BQ दे दीजिएगा, माइनस 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो यहां लिख दीजिएगा 45 A और B, A और साथ में कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे 5A माइनस 3B, लिख दिया सर। अब क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट खुला हुआ है ना, अब इसको तोड़ देना है यानी खोल देना है। तो लिखिएगा इस जगह पे 125 AQ माइनस 27 BQ माइनस, अब इससे से मल्टीपल कीजिएगा तो 45 इंटू 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। तो 225 लिख दिया सर, और A स्क्वायर भी होगा, कहें कि A इंटू A स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। और माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दीजिएगा, और 45 इंटू 3 कीजिएगा तो 135, और A है तो A लिख दीजिएगा, और B इंटू B स्क्वायर लिख दीजिएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन ना आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आ रहा ना, तो फार्मूला देखिए, उसी फार्मूला पे टूट रहा है या नहीं। अगर टूट जा रहा है तो आप सीख चुके, नहीं टूट रहा है तो तोड़ने का जरूर कोशिश कीजिए। और जहां फंस रहे हैं ना, देखिए कि सर किस जगह पे बता रहे हैं हमको, किस जगह पे डॉट लग रहा है। अगर उस जगह से नहीं निकलिएगा ना, तो आप डॉट आपको धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और आपको मैथ इतना डर लगने लगेगा कि मैथ बनाने का ही मन नहीं करेगा। तो आप पहले इस सब यानी छोटे छोटे स्टेप पर जरूर ध्यान देकर चले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जो बताया है उसी कॉन्सेप्ट से चलना है आगे। तो लिखेंगे AQ सर, AQ लिखा देंगे, AQ माइनस BQ का है, A माइनस B का होल क्यूब, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, बस इतना करना होगा पहले। तो लिख लीजिएगा AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ माइनस 3A हमारे पास 3x है, और B हमारे पास 5x है, इंटू A माइनस B यानी 3x माइनस 5x कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक कर लिया। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट को अभी मत हटाइएगा, क्योंकि अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27x क्यूब हो जाता है सर, माइनस 5 का क्यूब 125, और नीचे x है और ये क्यूब पूरा में है, इसको x क्यूब कर लीजिएगा, माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 हो जाता है सर, 45 x से x कट जाएगा, 45 इंटू 3x माइनस 5x कर लीजिएगा, यही लिख लिया जेटी। फिर क्या करना है, लास्ट में अब इसको ब्रैकेट को खोल डालना है। तो लिख दीजिएगा 27x क्यूब माइनस 125x क्यूब माइनस 45 इंटू 3 कीजिएगा तो 135, x है तो x लगा दीजिएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा, और 45 इंटू 5 कीजिएगा तो 225 हो जाता है सर, 225। अब यहाँ x नहीं है, यहाँ x नीचे है, तो x नीचे रख लीजिएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना इजी वे में बन रहा है,
कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होगा कि सर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ नहीं है मेरे बाबू। फार्मूला रख दिया है, फार्मूला पे क्वेश्चन उतार दिया है और एज इट इज खाली मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है और ये आपका फिनिश आंसर भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सर एज इट इज वैसे ही खाली फ्रैक्शन में देखिए घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो सोल्व लिख दीजिएगा। सोल्व लिख करके 4a यहाँ है ना, तो a यहाँ पे यहाँ कर लीजिएगा। खाली आपको नीचे दे करके घुमाने का काम कर रहा है, तो घूमना नहीं है, बढ़िया से समझना है। 4a बाई 5a क्यूब, ये a क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब कर लीजिएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a हमारे पास 4a बाई 5 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, b हमारे पास 2 है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो 4a बाई 5 माइनस 2 कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे 4 का क्यूब क्या होता है 64 हो जाता है सर, तो 64 a का क्यूब 1 कर लीजिएगा, बाई 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8 कर लीजिएगा, माइनस अब नहीं कट रहा है तो 3 4 जा हो जाता है 12 और 12 2 जा 24 हो जाता है सर, तो 24a बाई 5 लिख लीजिएगा। जो है उसको तो लिखना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे सर, इसको ब्रैकेट एज इट इज छोड़ दीजिएगा, 4a बाई 5 माइनस 2, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा एज इट इज, इसको लिखिएगा, खाली इसमें ये ब्रैकेट को खोल करके मल्टीपल कर देना है, तो लिख दीजिएगा 64a क्यूब बाई 125 माइनस 8 है तो 8 लिख लीजिएगा। अब इससे मल्टीपल होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सर 24 4 यानी 24 इंटू 4 कीजिएगा ना, तो 96 a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, बाई 5 इंटू 5 25 कर लीजिएगा। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा, अब इससे मल्टीपल होगा तो 24 दूनी 48 यानी 24 इंटू 2 कीजिएगा तो 48 आ जाएगा, 48 और a है, इस जगह पे a नहीं है तो ओनली a रख लीजिएगा और नीचे 5 है तो 5 रख दीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। खाली फ्रैक्शन में है तो बस जो कर रहे हैं वो एज इट इज करना है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन रख के चलना है और बिना फ्रैक्शन का है तो बिना फ्रैक्शन का भी एज इट इज नंबर रख कर चलना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी थर्ड क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर ये मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी ना है मेरे बाबू, तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर, आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फॉर्मूला पे तोड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, तोड़ा हुआ है तो बनाएंगे हम कैसे। जो हम क्वेश्चन फर्स्ट बता रहे थे ना फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड को क्वेश्चन में था ए प्लस बी का होल क्यूब में था फॉर्मूला, और ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ करके इस तरीका से बनाना था। अब क्या है, ये टूटा हुआ है यानी फॉर्मूले पे ही बना हुआ है ये, अब आपको फॉर्मूला खुद बनाना होगा। सर क्या बोले समझ में नहीं आया, यानी फार्मूला तोड़ कर दे दिया है, आपको फार्मूला में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करना है समझिएगा। सर सोल्व लिख लीजिए। अब क्या करेंगे ना, 2a क्यूब लिखा हुआ है तो कुछ सुन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 2a का होल क्यूब हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, कहेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाता है तो लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3b का होल क्यूब कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, तो 3b का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो लिखिएगा 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर 2a, b हमारे पास क्या हो जाएगा सर 3b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a प्लस b क्या होगा सर a ही लिख लीजिएगा 2a प्लस 3b, बस ये आंसर हो गया सर। नहीं अभी स्थायी और आंसर आसान है। क्या करेंगे सर, सर ये फार्मूला बन गया प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है सर, तो हाँ अब ये फार्मूला को तोड़ दिया ना, इस फॉर्म में था यही फार्मूला लिखते थे और उसको क्या करते थे कट पीट करके छोटा कर लेते थे, तो इसको छोटा कर लेते हैं तो लिख लेंगे a2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का होल क्यूब नहीं है सर, हाँ है सर, कई आंसर है, हाँ ये आंसर है, लेकिन अभी इसमें क्या ट्विस्ट लिख लिया है कि पावर 3 है, अगर 2 के पावर 3 है मेरे बाबू तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि ये 3 पावर है तो 3 बार मल्टीपल करेंगे। उसी तरीका से ये समझा रहे क्यों सर, कहे कि इसको भी 3 बार लिखना पड़ेगा, कहे कि पावर 3 है, तो लिख दीजिएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, और यही आंसर है, हाँ यही आंसर है ना। आसान लग रहा होगा कि ये कठिन है, कठिन नहीं है, समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसानी से बनकर जरूर तैयार हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है मेरे बाबू। जैसे में सर क्या आंसर लिखा हुआ है, सोल्व लिख दीजिएगा, आंसर मत लिखिएगा, यानी सोल्व लिख दीजिएगा, ठीक है, सोल्व लिख दीजिएगा, आंसर मत लिखिए, गलती से टाइप हो गया। सर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4a का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या है कि 4 का क्यूब तो आपको पता है ना, 4 का क्यूब होता है 64। कैसे सर, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार कीजिए, काहे की पावर 3 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाता है। तो यही आपको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 64 को, 4a का होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया सर। माइनस माइनस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर, क्या है कि 3 का क्यूब हो जाता है 27। अब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस लिख दीजिएगा 3a हमारे पास 4a है और b हमारे पास 3b है, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 4a माइनस 3b, हाँ सर लिख लिया, इतना लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, अब इसको तोड़ देना है, अब इसको सिमट के एक जगह कर लेना है। तो सिमट के एक जगह कैसे कर सकते हैं सर, आप लिख लीजिएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। यही फॉर्मूला तो ये टूटा है और यही में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको जितना पावर है उसी को 3 बार लिख देना है, तो लिख दीजिएगा मेरे बाबू 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, है ना इजी। बस इसको पावर इस तरीके से तोड़ देना है और सिंपलिस्ट फॉर्म में करके एक फार्मूला बना लेना है और जो पावर 3 है 3 बार इसको लिख लेना है। पर 5 में समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कैसे बनेगा सर, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 4 था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 भी था, समझ में आसानी से आने वाला है, भागिएगा नहीं, डटे रहिएगा। क्या है सर, 1 का 1 है सर, तो क्या कर सकते हैं 1 की पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो 1 ही रहने वाला है सर। तो a प्लस b का होल क्यूब दिख रहा है सर, तो दिख रहा है तो पहले तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस क्या 3a बाई 5 का क्यूब नहीं है, हाँ सर है, तो बस लिख लिया और क्या, कुछ नहीं करना है, खाली देखना है कि किसका क्यूब बना हुआ है। अगर क्यूब बना हुआ है तो उसको एक सिंपलिस्ट फॉर्म में यानी छोटा नंबर में लिख करके उस पर पावर चढ़ा देंगे। प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3a बाई 5 है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही दोनों को एक जगह रख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस 3a बाई 5 और ये हो गया फार्मूला में कन्वर्ट। तो सर अब इसको क्या करना है, क्या हम इसको एक जगह समेट के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3a बाई 5, 3a बाई 5 इसका होल क्यों कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कारण कि यही तोड़ करके ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर दिया, अब जितना पावर है सर उतना बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और वही तो आपका राइट आंसर होगा। तो लिख लीजिएगा 1 प्लस 3a बाई 5 इंटू 1 प्लस 3a बाई 5 इंटू 1 प्लस 3a बाई 5 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर गलत है, सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व 5x का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3a है और a हमारे पास 5x है, b हमारे पास 3y है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a माइनस b क्या लिखेंगे सर, 5x माइनस 3y, यही लिख लेना सर। आप देख रहे हैं इसको, लिख रहे हैं इसको, काहे कि जो है पहले में काम होता है, फिर तो फॉर्मूला हमको खुद ही पता है कि कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कर लिया। क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं 5x माइनस 3y का होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। ये बिना फ्रैक्शन का था तो इतना लंबा चौड़ा नहीं गया है। अब जितना पावर है उतना बार मल्टीपल कर सकते हैं वही डिजिट को, हाँ सर कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा 5x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 3y और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त।
जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत को आपको जरा सा भी तरस आ रहा होगा ना, कहा है कि इस वक्त बज रहा है 12, इस वक्त 12:30 बज रहा है रात, ताकि बना रहे हैं, ताकि एक ना एक दिन तो चैनल जरूर ग्रो होगा और इस ग्रो में हम आपको और बढ़िया कंटेंट देने की जरूर कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से बनेगा, खाली इसमें फॉर्मूला को ना इधर उधर करने की कोशिश किया है, तो डरना नहीं है, समझना है। क्या किया है ना कि इसको लास्ट में भेजना चाहिए और इसको फर्स्ट में डालना चाहिए, और इसको पहले डाल करके घुमाने की कोशिश किया है। तो क्या हम घूमेंगे नहीं, लिखेंगे सर, इसको क्या हम लिख सकते हैं सोल्यूशन, तो लिख लीजिएगा। क्या इसको ए एक्स का होल क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए हमारे पास ए एक्स है, बी हमारे पास बी है, इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ए एक्स माइनस बी लिख दीजिएगा। एज इट इज वही है मेरे बाबू, खाली बी को लास्ट में कर दिया है। अगर इसके बाद अगर बी क्यू लिख देता ना तो आप आसानी से बना लेते, लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमा कर दिया है ताकि आप घूमे। एग्जामिनर सही क्वेश्चन बना के दे देता है और बुक का क्वेश्चन है, तो घुमाना तो जरूरी है। अगर पहले से घूमे रहेगा तो एग्जाम में आप बेहतर टॉपर स्टूडेंट जरूर बन सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब, हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही लिख देना है। अब ये पावर 3 आ गया सर, क्या इसको 3 बार मल्टीपल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो लिख देंगे एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी, और यही तो राइट आंसर है। पावर 3 था तो 3 बार इसको लिख लेना है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फ्रैक्शन दिया है और घुमाने का काम किया है, घूमना नहीं है, समझना है। क्या करेंगे सर, ये भी क्वेश्चन जो 7 है उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? सोल्व लिख लीजिएगा। क्या हम 4a/5 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस, क्या हम 2 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस कीजिएगा 3, ए हमारे पास 4a/5 है, बी हमारे पास 2 है, लिख लिया सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी कैसे लिखिएगा सर? ए इसको लिख लीजिएगा बी, का है कि यहाँ ए है और यहाँ बी। घुमाने का काम तो किया है, इसको 8 को पहले कर देता तो आसानी से बन जाता, पहले नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा घुमाने का काम जरूर किया है। घूमना नहीं है, समझना है। फिर लिख देना है 4a/5 माइनस को 2 लिख देना है और यही हो गया फॉर्मूला बनकर तैयार। तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4a/5 माइनस को 2 लिख लीजिएगा और इसमें पावर 3। अब इसी को 3 बार तोड़ लीजिए। 4a/5 माइनस 2, 4a/5 माइनस 2 इंटू 4a/5 माइनस 2 इंटू 4a/5 माइनस 2, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो और भी ज्यादा घुमा दिया है, घूमना नहीं है मेरे बाबू, समझना है। खाली क्या करेंगे सर, इसको कुछ नहीं करना है, खाली जो दिख रहा है ना उसको देख लेना है। क्या दिख रहा है सर? ए क्यूब दिख रहा है मेरे बाबू, ए क्यूब माइनस, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 12a² लिख सकते हैं। हाँ सर, a इंटू ए स्क्वायर 12 है तो 12 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस और 12 चौक 48 a लिख दीजिएगा। हाँ सर, और ये 64 है तो 64 लिख लीजिएगा। अब पता चल रहा होगा कि 9 टाइप का ही क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। हाँ सर हो तो गया है। क्या अब उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो देखिएगा, इसको पहले कर देता ना मेरे बाबू तो बन जाता आसानी से, इसको कर दिया है बाद में और बच्चे घूमते रहे। घूमना नहीं है, डट कर बनाना है, क्वेश्चन आसान होता है। आपको खाली घुमाने का जरूर काम करेगा, आंसर नहीं लिखिएगा, सोल्व लिख दीजिएगा, ठीक है ना? गलती से आंसर टाइप हो गया है। अब क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं ए क्यूब। क्या हम 64 को 4 का क्यूब कर सकते हैं माइनस में? हाँ सर कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए हमारे पास यही है, बी हमारे पास 4 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ए है, बी हमारे पास -4 है। अब ये फॉर्मूला बनकर कुछ तैयार हो चुका है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर? आप लिख दीजिए मेरे बाबू। क्या लिख सकते हैं? a-4 का होल क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। अब जब पावर 3 आ गया है तो a-4 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 3 बार लिख देना है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे a-4 इंटू a-4 इंटू
A-4 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है ना आसान, एकदम इजी तरीका से बन जा रहा है, मक्खन की तरह साफ हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नंबर 10 क्या है सर? डिजिट दिया हुआ है, तो डिजिट में आप क्या क्यूब कर करके 3 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा? नहीं मेरे बाबू, इवेल्युएट जरूर बोला है, लेकिन क्या बोला है? इवेल्युएट। जब इवेल्युएट बोला है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब सब फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब पे बन रहा है, तो क्या वही फार्मूला का यूज होने वाला? हाँ सर, वही फार्मूला का यूज होने वाला। तो लिख लीजिएगा, पहले कर लीजिएगा सोल्व। तो सोल्व लिख करके क्या लिखिएगा? लिख लेंगे सर 103 का क्यूब कर लेंगे, तो क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं मेरे बाबू, क्या लिखना होगा? क्या हम लिख सकते हैं एक एग्जैक्ट वैल्यू 3 100 लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं? हाँ सर, जब ऐड करेंगे 103 मिल जाएगा। क्लियर? अब इस पे पावर होल क्यूब है तो होल क्यूब कर लेंगे। अब जो फॉर्मूला आपको लिखाए हैं उसमें इसका यूज कर लीजिए। क्या यूज करेंगे सर? लिख सकते हैं आप ए क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस है ना, तो प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए हमारे पास 100, बी हमारे पास 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी लिख दिया सर, इनटू ए प्लस बी लिख सकते हैं? हाँ सर 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। बस इतना ही करना था। अब क्या कर सकते हैं इसको? 100 को क्या कर सकते हैं? 10,000 कर सकते हैं। हाँ सर, 2 जीरो है, ऐसे पावर 3 है ना, तो 100 इंटू 100 3 बार कीजिएगा, तो इस पे पावर 6 हो जाएगा, 60। तो ये 60 बैठा लिया सर। 3 का क्यों क्या होता है? 27 होता है सर, प्लस ये 3 दिया 900 हो गया सर, ये 900 इंटू 100 प्लस 3 कर लीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया। क्या आप लिख सकते हैं 1 पे पावर 60 कर लीजिएगा? हाँ सर, कर लिया। 3 60 हो गया, मतलब 60 करना है, पावर 3 100 इंटू 100 इंटू 100 कीजिएगा, कितना बार? 3 बार। तो ये 1 पे पावर यानी ये हो जाएगा 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। 27 है तो 27 लिख लीजिएगा, प्लस 9,000 प्लस 4 जीरो बैठा लीजिएगा, प्लस 27,100। ठीक है सर, इससे कर लिया। अब क्या करेंगे? अब इसको एक जगह समेट के लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हैं, इस पे 60 लिख लीजिएगा, इस जगह नीचे लिखिएगा, इकाई के इस जगह पे मत लिखिएगा, को एक जगह जोड़ करके इस जगह पे लिख दीजिएगा, वही राइट आंसर होगा। खाली इस जगह पे लिखना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, खाली आपको हम इस जगह पे जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है सर, अभी हो जाएगा 27। ठीक है सर, अभी हो जाएगा 9,000 0,0,0,0,9। फिर क्या है सर? 2700, तो लिखिए 0,0,27। अब ऐड कर लीजिएगा, तो 7,2,7,2 ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो लिख लीजिएगा जगह पे 10,9,27,27 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना इजी में मैं आपको बता दिया कि इस तरीका से बनता है, और ये आंसर आपको दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा, इसको आप लास्ट में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ करके इसको एक जगह लिख लीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड में। सेकंड भी आसान है, कैसे बनेगा सर? देखिएगा, बी का होल क्यूब बन सके ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बने, ये दोनों में से कोई ना कोई बना करके ही आपको बनाना होगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर देगा। क्यूब कर लिया सर, अब क्या करेंगे? ए क्यूब यानी 100 का क्यूब कर लीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए हमारे पास 100, बी हमारे पास 1, और ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1 लिख देना है। फिर क्या करना है सर? अब 100 का क्यूब कर लीजिएगा, तो सर ये आ जाएगा 10 लाख। तो 6 बैठा दीजिएगा, 6 जीरो सर, 1 का क्यूब 1 माइनस 300। तो क्या कर लीजिएगा? 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 एक बार और फिर लिख लीजिए। अब खोल देते हैं, 10 लाख लीजिएगा सर, 2 जीरो 2, ठीक है सर, माइनस 1। अभी काज कर लेंगे 300 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस प्लस 300 इंटू 1 300 हो जाएगा सर। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब क्या करेंगे? अब जो प्लस में, प्लस वालों को पहले ऐड कर लेंगे, 300 और 10 लाख को ऐड कीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 4 जीरो, सॉरी यहाँ 3 जीरो और ये 3 और ये 0, इसको ऐड कर लिया, प्लस वालों को प्लस में ऐड कर लीजिए और माइनस वाला को माइनस में ऐड कर लीजिए। ये माइनस ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0,0,1 हो जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 10,300। अब इसको कीजिएगा 1,0,0,0,3। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में से बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9,
और ये हो जाएगा कितना 2 बच जाएगा, काहे कि ये 1 दे चुका है, तो 2 में से 0 का 2 और ये बच चुका क्या, अभी 0 ही रहेगा काहे कि लिया नहीं है। अब यहाँ तक 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा सर तो 7 और ये 10 ले चुका तो ये 9 बच चुका 9। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9702999 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना है और यही आपका राइट आंसर है। तो पहले से प्लस वाला को प्लस की प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड किया जाता है, माइनस वाला को पहले माइनस में ऐड किया जाता है। अगर आप बोर्ड मास पढ़ लिए होंगे तो आपके लिए बेहतर, नहीं पढ़े होंगे तो आज समझ लीजिए। और यही आपका एक्सरसाइज 3 एक पूरी तरीका से हो चुका कंप्लीट। जो स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीका से डटे रहे होंगे लास्ट तक, तो आपको एक बेहतर स्टूडेंट जरूर बनाकर छोड़ेंगे। अगर डटे हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा लास्ट में। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।